अगर करें तो जो डॉक्टर मुखर्जी ने अपना बलिदान किया, जिस आधार पर उन्होंने कहा कि ये कश्मीर में धारा 370 लगाना ये सही नहीं होगा, ये कब देख लिया उनने? जब देश की आजादी के बाद नेहरू जी के माध्यम से इस धारा 370 का जन्म हुआ और धारा 370 के कारण से उसकी गंभीरता के बलबूते पर कभी आप कल्पना करो अपने खुद के जीवन से कि कोई चीज देश के मामले में आपको गलत लगे और गलत लगने के बाद आमतौर पे क्या होता कि नहीं जमा तो छोड़ दो, ऐसे ही होता है ना, या नहीं जमा तो छोड़ने के बजाय अपनी जान की बाजी लगा करके भी पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना है। अगर इस दिशा में कोई पहले शहादत हुई है तो सच्चे अर्थ में डॉक्टर मुखर्जी की शहादत हुई है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। जिनने कहा कि ये जो धारा 370 लगी है, यह धारा 370 कल को कलंक साबित होने वाली है, यहां खून की नदियां बहेगी। हमारे इस देश के अंदर आजादी के बाद आजाद भारत में कश्मीर के अंदर कश्मीर के वासियों को घर बार छोड़ करके बाहर भाग के आना पड़ेगा। वो केसर की क्यारियों वाली अद्भुत खेती, वो सेवफल के बगीचे, वो डल झील और झेलम खून की नदियों में बदल गई। ये जो समय बदला है, एक निर्णय जो गलत आदमी लेता है उस निर्णय की कीमत कितनी चुकाना पड़ती है, ये निर्णय धारा 370 को लेकर के। और हां, हमें इस बात का गर्व है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके नेता ने इशारा किया था कि धारा 370 गलत है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो उसको साबित करके बताया कि गलत है, तो हटाने का मादा भी उसी पार्टी के लोगों में है। अब ये पार्टी के भाव से ऊपर आके बात बताएं। पार्टी का तात्पर्य देशभक्ति से होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ऐसे कोई भी जहरीले बीज अगर लगा दिए गए हैं और उससे पनपने वाला पौधा अगर पनपेगा और दूर से लोग तमाशा देखेंगे तो भगवान भी माफ करने वाला नहीं है। ये एहसास कराने का काम डॉक्टर मुखर्जी ने किया। आप अंदाज लगा लो, उनका जीवन देखते हैं तो जीवन में उनने कैसे छोटे से जीवन में 51 साल की छोटी सी उम्र में किस प्रकार से उनने जीवन जिया। लोकतंत्र के लिए हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि लोकतंत्र तो हमको 1947 में हमारी देश की आजादी मिली है और लोकतंत्र मिला है, लेकिन आजादी के लिए इस देश ने 1000 साल के आसपास पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद से इस देश में दिल्ली की सत्ता पे हमारे स्थानीय नेतृत्व का या स्वदेशी के भाव वालों का लंबा संघर्ष रहा है। जब 1000 साल की अपनी गुलामी का लगभग काल रहा है, उसमें यह बात सही है कि गुलामी से लड़ने वाले नायक महाराज शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे कई स्वनाम धन्य बड़े बड़े नाम मिलेंगे, लेकिन समूचा देश जब आजाद होता है तो देश के आजादी के बाद आजादी के इस देशवासियों की दृष्टि क्या होना चाहिए, वो दृष्टि देने का काम किसी ने किया है तो डॉक्टर मुखर्जी ने किया है। हमें इस बात का गर्व है। समय के साथ जो पीढ़ियां अपने पूर्वजों को भूल जाती है, भविष्य उनका अच्छा नहीं होता है। ऐसे में आज के समय में हमारी पीढ़ियों की ये गलतियां हैं, उन गलतियों से सबक लेते हुए इस लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है। तो सुरक्षित रखने के लिए हमको ऐसे महापुरुषों को भी याद रखना पड़ेगा, अतीत की उन गलतियों को भी नहीं भूलना पड़ेगा। और जो संविधान की बात डॉक्टर हमारे पांडे जी ने बताई है कि संविधान डॉक्टर मुखर्जी को हमको मालूम है डॉक्टर अंबेडकर जी की कमेटी के माध्यम से मिला था, और डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी इस बात का विरोध किया था कि हां, धारा 370 गलत है। लेकिन जो लोग आज संविधान की किताब लहरा करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं, उनके भी हमको हरकतों को ध्यान रखना पड़ेगा, उनके वर्तमान के इस लोकतंत्र के खिलवाड़ को भी याद रखना पड़ेगा, और उस बात को भी याद रखना पड़ेगा कि जिसके कारण से अतीत की गलती 40-40 हजार निरपराध लोगों के जो बलिदान लेती है, भविष्य में भगवान न करे ऐसी गलती दोबारा हो। हम सब जानते हैं
ये लंबी परंपरा है, लंबी बात है। लेकिन आज के इस अवसर पर जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और भारत में अपने अतीत के इस गौरवशाली पृष्ठ को जब हमको आजादी मिली है, तो आजादी के समय होने वाली गलतियों को भी हमको स्मरण रखने की आवश्यकता है। मैं अपनी ओर से पांडे जी आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर से लगा करके धारा 370 तो जब हटी तब हटी, लेकिन देश के दुश्मन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार घर में घुस के मार